रुक जाएगी मत और गाँव में नहीं पीसते लोग दाल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गुप्तकाशी मार्केट से। आज का ब्लॉग मैं सुबह के लगभग 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। रूम का जितना भी काम था वो मैंने पूरा निपटा दिया है और अभी मैं छत में आ रखी हूँ। धूप लग रखी है और आसमान फुल बादलों से घिरा हुआ है। तो कल तो भयंकर वाली बारिश हुई, साथ ही में पहाड़ों पे खूब सारी बर्फबारी आज देखने को मिल रही है। और अभी पड़ोस में जो दीदी लोग रहते हैं उन्होंने भी अपना काम निपटा दिया है और आज मैं फर्स्ट बार खटाई बनाने वाली हूँ गुप्तकाशी में। घर में तो टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूरा काम निपटा दिया है तो अभी खटाई बना लेते हैं। और आज का मौसम भी ना काफ़ी प्यारा और खूबसूरत हो रखा है। सामने की जो डांडी काटियाँ हैं उन पे फुल बर्फबारी हो रखी है। कल जो पहाड़ों में बारिश हुई उसकी वजह से फिर से डांडी कांटियों पे बर्फ़ देखने को मिली है। और ऊपर आसमान में देखिए जी फुल बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही है। अब आसमान पे जो हल्की हल्की धुंध रहती थी वो भी बारिश लगने की वजह से बिल्कुल साफ़ हो गई है। और सामने रहा ऊखीमठ मार्केट, काफ़ी प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। देखिए जी चारों तरफ के नज़ारे बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी प्यारे और खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारी खटाई बनाने की तैयारी हो गई है। नीचे से मैं दीदी लोगों का सिलबट्टा ला गई हूँ क्योंकि हमारे घर में तो अभी सिलबट्टा नहीं है। और ये माल्टे मैं ऊपर घर से लाई हूँ अपने ससुराल से। माल्टे काफ़ी बड़े हैं, साथ ही में ना मीठे भी काफ़ी है। तो आज हम खटाई बनाने वाले हैं। सीज़न की जो है मैं फ़र्स्ट खटाई बनाने वाली हूँ और दीदी मेरी मदद कर रही है। साथ ही में लहसुन हो गया, अदरक हो गया और ये है चोर, घर का चोरा, जिससे नमक काफ़ी स्वादिष्ट होता है और साथ ही में ना खुशबू भी बहुत बढ़िया रहती है। तो ये पूरा सामान लाई दीदी क्योंकि मेरे यहाँ नहीं था भाई, ये चोरा तो मेरे यहाँ नहीं था। तो अभी मैं नमक पीसूँगी और उसके बाद हम स्वादिष्ट सी खटाई बनाएंगे। साथ ही में ना हवा भी हल्की हल्की चल रही है तो ठंडा भी लग रहा है। और अभी मार्च का महीना लगने वाला है। साथ ही में हमने देखिए जी मोटी मोटी स्वेटर पहन रखी है। यहाँ पे मेरी नमक पीसने की अभी तैयारी हो गई है। लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया, साथ ही में अदरक, चोरू, हरा धनिया, सब चीज़ मैंने सिलबट्टे के ऊपर रख दिया है। तो हल्के हल्के हाथ से मैं इसको पीसूँगी क्योंकि सिलबट्टा ना काफ़ी छोटा है। तो अभी पहले नमक पीसते हैं। यहाँ पे अभी मैं नमक पीस रही हूँ और साथ ही में दीदी अभी माल्टे छील रही है। काम मतलब हल्का हो रहा है और नमक पीसने में ना खूब आफत आ रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं सिलबट्टे पे नमक पीस रही हूँ। वैसे तो आप सबके घरों में मिक्सी हो गई है तो कभी कभार ना सिलबट्टा भी यूज करना चाहिए भाई, है ना दीदी? बिल्कुल। हाँ, एक्सरसाइज होती है। हाँ, स्वाद भी उतना नहीं आता है। यहाँ पे अभी मैंने नमक पीस लिया है और साथ ही में दीदी ने सारे माल्टे छील दिए हैं और अभी ना उनके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। और ये देखिए जी माल्टे काफ़ी रसीले लग रहे हैं, है ना? दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई, इसमें शहद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अभी इस नमक को एक कटोरी में उठा लेते हैं। यहाँ पे नमक तो मैंने पीस दिया था, साथ ही में अभी मैंने और दीदी ने माल्टे के छोटे छोटे पीस भी कर दिए हैं खटाई लायक। और अभी ना इसमें नमक मिक्स करते हैं।
ये देखिए जी, नमक मैंने ना काफ़ी बारीक पीसा है और खुशबू ना काफ़ी अच्छी आ रही है, चौरे की खुशबू। तो अभी ना इसको पूरा नमक इसके साथ मिक्स करते हैं। अब मैं हाथी से करूँगी, अगर चम्मच से करूँगी तो मसाला कहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे अभी खटाई में मैंने नमक मिक्स कर दिया है। लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब यमी लग रहा है। अभी दीदी से पूछते हैं, इतना ही नमक डालना है? हाँ इतना ही। हाँ, और खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। ये देखो भाई, अच्छी लग रही ना। रसी रस मुंह में पानी आ रहा है देख हाँ, के। साथ ही में इतना ज़्यादा रस हो रखा है, मतलब माल्टे खूब रसीले हैं। और यहाँ पे हवाएं चल रही है, बादल लग रहे हैं तो धूप जा रही है, बादल हट रहे हैं तो धूप लग रही है। तो मौसम ना आजकल ऐसा ही है। तो फिलहाल हम अभी खटाई का आनंद लेते हैं। साथ ही में पड़ोस के दीदी लोग भी आ रहे हैं, उनको अभी हम रुक रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने खटाई तो बना दी है, साथ ही में पड़ोस से दीदी लोग भी आ रखे हैं खटाई का आनंद लेने के लिए। और दीदी अभी सबको खटाई बांट रही है। ये देखिए जी, अभी चख के बताना कैसे बन रखी है। चम्मच। बहुत टेस्टी। अच्छा। यहाँ पे दीदी ने सब लोगों को खटाई बांट दी है, साथ ही में अभी मेरे लिए भी दे दी है। और खुद थाली में निकाल दी, कटोरी नहीं थी। कटोरी नहीं थी, ये मजा है और हाथ से खाने का बहुत हाँ ही भाई, अच्छा आनंद है। और अभी मैं भी ना चखती हूँ और देखते हैं साल की फर्स्ट खटाई कैसे बन रखी है। टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही, चोरे का कमाल हो गया। अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू भी अच्छी आ रही। सारा मसाला दीदी के यहाँ से है, हमारे यहाँ से सिर्फ माल्टे है। मैं केवल खाने के लिए आई। कोई बात नहीं। दिन के लगभग 3 बज गए हैं। खटाई हमने काफ़ी पहले बना दी थी और काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे रहे, मतलब बातचीत चलती रही। अभी हमारी तैयारी हो गई है नीचे चलने की। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और दीदी को जाना है अपने बच्चों को लेने के लिए। तो अभी चलते हैं। मेरे सर में रखो इसी। बिल्कुल। ये देखिए जी, अब बांध ले बोल रहा हूँ, आराम से उठो। रुक जाएगी मत हो रहा। ये लो भाई, एक छोटी ऐसा लग रहा है जैसे मैं दाल पीसने जा रही हूँ। गांव में नहीं पीसते लोग दाल। हाँ, शादियों में। चलो। ऊपर छत से अभी हम सब लोग नीचे आ गए हैं और आर्यन अभी सिलबट्टा देने जा रहा है पड़ोस में अपने दोस्त के यहाँ। भारी भी हो रहा? ठीक है, आराम से जा। छत से हम सब लोग नीचे आ गए हैं। मेरी खाना बनाने की तैयारी हो गई है और आज के खाने में बनाने वाली हूँ रोटी मंडवे और आटे की। काफ़ी टाइम बाद बना रही हैं और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ भी जल्दी होती है क्योंकि स्कूल में ना पेपर वगैरह चल रहे हैं। तो अभी पहले रोटियाँ बना लेते हैं, मंडवे और गेहूँ की राली रोटी। फिर रोटी बनाने के लिए मैंने अभी आटा निकाल दिया है और एक छोटे से बाउल में मंडवे का आटा भी निकाल दिया है और अभी इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए जी, तो आज काफ़ी टाइम बाद हम राली रोटी बनाने वाले हैं और साथ ही में सब्जी में बनाएंगे हम पालक की सब्जी। और ये पालक दी है मेरे मायके से मेरी मम्मी ने। ये देखिए जी, काफ़ी बढ़िया हो रखी है। आज हम राली रोटी और पालक की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। वैसे तो बच्चों को पालक नहीं है पसंद, लेकिन आरब को है। अच्छा, कभी बोलता है मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आर्यन बोल रहा है मैं तो नमक में रोटी खाऊंगा क्योंकि आर्यन को पसंद नहीं है।
तो फिलहाल फटाफट से आटा गूंथते हैं और स्वादिष्ट सी राली रोटी बनाते हैं। और मंडवे और गेहूं का जो आटा होता है ना, उसको न तो ज़्यादा पतला रखना है और न ही ज़्यादा टाइट रखना है, मतलब मीडियम साइज का रखना है। इससे रोटियां ना काफ़ी मुलायम रहती है, खाने में भी लाजवाब रहती है। और अभी फटाफट से खाना बना लेते हैं। बच्चों को भी भूख लग गई है और मेरे को भी लग गई है, सुबह में नाश्ता किया था। यहाँ पे आटा तो मैंने गूंद दिया है, अभी फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म दिन का लंच बन के तैयार कर दिया है। अभी बच्चों को मैंने खाना परोस दिया है। यहाँ पे मैंने बच्चों को अभी खाना परोस दिया है। और ये रही गेहूं और मंडुए की राली रोटी। ये देखिए जी, रोटी काफ़ी अच्छी बन रखी है। छोटी छोटी गोल गोल रोटियां मैंने बनाई है। और आर्यन से पूछते हैं, आर्यन कैसी हो रही? बहुत बढ़िया। आर्यन खा रहा नमक में, यहाँ दे तो नमक, दे तो इधर दे तो उस कटोरी को। और ये नमक हमने ऊपर छत में पीसा था। दिखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है और खाने में भी, है ना। और आर्यन गर्मा गर्म रोटी और नमक खा रहा है। साथ ही में आरफ खा रहा है पालक की सब्जी, चाय और रोटी। आरफ कैसी हो रही सब्जी रोटी? बढ़िया हो रही। ठीक है, अब खाओ आराम से। मैंने और आर्यन ने अभी यहाँ पे रोटियाँ खा ली है और आरफ आराम वाला है, आराम आराम से खाता है, तो है ना। उसके बाद क्या करेगा फिर? खेलने जाएगा मंदिर में। और आरफ डेली मंदिर में खेलने भी जाता है, साथ ही में एक छोटी सी पानी की कैन भी लाता है। ये रही आरफ की कैन। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।